उसी का आज पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं कि अभी हम लोग इसके पहले किस किस टॉपिक पे डिस्कस किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस किए थे, कौन बताएगा? थॉमस अल्वा एडिसन। तो हम लोग थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी से हम लोग क्या सीखे थे? वेरी गुड। क्योंकि सफलता की जो पहली सीढ़ी, हमारे जो पिलर्स होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। वेरी गुड। और एक हम लोग चीफ जस्टिस की भी स्टोरी सुने थे, और एक तीसरी स्टोरी कौन सा सुने थे? लालची भाई। वेरी गुड। तो लालची भाई की स्टोरी से हमको क्या समझ में आया था कि हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, क्योंकि लालची भाई क्या था, बहुत अच्छा पढ़ाई में था, पढ़ने के बाद अच्छे जॉब में आ गया, उसके बाद अपने पिता से लड़ाई झगड़ा करके अपनी पूरी संपत्ति ले गया, और उसकी फिर कैसे दुर्दशा हुई और कितना बुरा हाल हुआ उसका। बुरा हाल होने के बाद उसको फिर से सपोर्ट कहां से मिला? वेरी गुड। तो हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, हमको हमेशा माता पिता की बात को माननी ही चाहिए। तो सक्सेस का सबसे मजबूत पिलर, सबसे पहली स्टेप क्या है? माता पिता। वेरी गुड। ये तीन स्टोरी हम लोग सुने थे। उसके बाद एक श्लोक सुने थे जिसमें 4 चीजें हमको मिल रही थी। क्या क्या? हाँ, यस, विद्या, आयु। वेरी गुड। ये 4 चीजें हम लोगों को मिलती हैं। तो हमारे गुरुजन, हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो शास्त्र लिखे हुए हैं, सारी चीजें हमको दे के गए, हमारे पास है वो सब चीजें, बस इससे थोड़ा सा हम लोग दूर हैं। तो ऐसी कार्यशाला में, ऐसी क्लासेस में हम मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ उसको भी कवर करते रहेंगे। तो इस लोग हम लोग क्या पढ़े थे, हमारे साथ साथ हमारे पीछे से आप लोग दोहराएंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। वेरी गुड। इसके बाद हम लोग कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे? गुरुकुल के विषय में। हम लोग गुरुकुल के विषय में किए थे कि कैसे जो हमारा पहले एजुकेशन सिस्टम था, कैसे हमारे माइंड को, हमारे इंटेलेक्ट को, हमारे मेमोरी को, हमारे कॉन्शियसनेस को, हमारे सोल को कैसे एक रिदम में चैनलाइज करके हमको नॉलेज देता था, सबको एक रिदम में चैनलाइज करके। अभी मॉडर्न एजुकेशन जो है वो पहले से नई टेक्नोलॉजी के साथ इंप्रूव किया है, इंप्रूव हुआ है, बट हमारी जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में ये जो हम एक रिदम सीखते थे, अपने आप को जो अंदर से मजबूत कर पाते थे, जिससे हमको कभी तनाव नहीं होता था, हमारे पास रियल हैप्पीनेस रहती थी, वो सब चीजें थोड़ी सी मिस हुई हैं। तो उसको हम लोग ऐसी क्लासेस से लेते रहेंगे और आगे भी ये सब क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये क्या सीखे थे कि गुरुकुल में हमारे मन को, हमारे बुद्धि को, हमारे मेमोरी को, हमारे कॉन्शियसनेस को कैसे हम चैनलाइज करते हैं। तो आप लोग एक आंसर दीजिए, क्या सब काम कौन करता है? क्या माइंड सब सारा काम करता है? कौन करता है? सोल। और बुद्धि? माइंड तो मन हो गया। बुद्धि क्या काम करती है? पढ़ाई करवाती है, डिसीजन लेवाती है। वेरी गुड। चलो इसको एक कहानी से समझते हैं बहुत अच्छे से। इसको, हमारा जो मन है सब एक रिदम में है और सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इसको थोड़ा सा एक स्टोरी से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए जहां मैं खड़ा हूं, यहां पे एक रथ है, और रथ पे एक सारथी बैठा हुआ है, और रथ का फेस जो है इस डायरेक्शन में है, और रथ में 2 घोड़े हैं। रथ में 2 घोड़े से चलता है, रथ में 2 घोड़े हैं, एक का फेस राइट है और एक का फेस लेफ्ट है, एक का फेस राइट है, एक का फेस लेफ्ट है, और जो रथ है उसका फेस सामने की तरफ है, और रथ के ऊपर एक सारथी बैठा हुआ है। ठीक है, और हमको जाना क्या है? इस दीवार के उस तरफ एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा जगह है, वहां जाना है। तो कैसे हम जाएंगे? कैसे बेटा? कूद के। लेकिन बहुत दूर जाना है हमको ना। क्या करेंगे? वेरी गुड। अब हमारा ये क्या है, जो हमारे जो 2 घोड़े हैं
हमारा मन है। प्लानिंग तो देता है, इधर उधर भागेगा, बट उसको कंट्रोल कौन करता है? हमारी बुद्धि करती है। उसको कंट्रोल हमारी बुद्धि करती है। तो जो सारथी बैठा है, जैसा प्रज्वल ने बताया कि सबसे पहले क्या करेगा, दोनों घोड़ों को, रथ को एक डायरेक्शन में करेगा। तो वो जो दो घोड़े हैं जो हमको भटकाते हैं, इधर उधर के सारी चीजें आती हैं, वो समझ लीजिए कि हमारा मन है। समझ में आ रहा है सबको? और हमारी जो बुद्धि होती है वो हमको डिसीजन लेने के लिए बताती है कि हमको कैसे इसको करना चाहिए। वो प्लानिंग देता है और हम इसको परफॉर्म करते हैं बुद्धि से। तो वो क्या करेगा, सारथी सबको एक डायरेक्शन में करेगा। अब लेकिन हमारे पास तीन रास्ते हैं, राइट, लेफ्ट, राइट और सीधा। तो हमारी मेमोरी में सारा डाटा फीड होता है। जैसे मोबाइल में हम चिप लगाते हैं, सारा डाटा उसमें फीड होता है। पहले बहुत 1-2 GB रहता था, अभी 100 GB, 200 GB, 150 GB बहुत टेस्ट आ गया है। तो वैसे ही हमको अपनी मेमोरी को भी पढ़ना है। मेमोरी में हमारे सारे डाटा फीड हैं। तो हमारी मेमोरी में ये मैसेज आएगा कि देख, पिछली बार जब तुम सीधा गए थे तो बहुत रास्ता खराब था, बहुत बड़े बड़े गड्ढे मिले थे, और जब तुम लेफ्ट से गए थे तो थोड़ा सा दूरी बढ़ गई थी, बट वो रास्ता अच्छा था। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? और मेमोरी में वो सारा डाटा फीड है। मेमोरी में फिर ये बोलेगा कि लेकिन जब तुम राइट से गया था तो 1 घंटा समय और लगा था, लेकिन वो रास्ता बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर वन था, हरे भरे वन थे, बहुत हरे भरे पहाड़ थे, लेक थे, बहुत सुंदर दृश्य था, उससे हम होके गए थे। तो ये जो घोड़े हैं वो हमारा मन हो गया, जो प्रभाव करता है वो हमारी बुद्धि हो गई। मेमोरी में हमारे सारे डाटा फीड रहते हैं। मेमोरी सबको मैसेज मिलते रहता है कि हाँ, ये काम अच्छा है या बुरा है, ये पहले किए थे तो इसमें जो है अच्छा हुआ था और या बुरा हुआ था। तो जब वो मेमोरी से सारा डाटा मेरे पास आएगा तब हम एक डिसीजन लेंगे कि हम लेफ्ट से जाएं या राइट से जाएं या सीधा जाएं। सीधे जाने में थोड़ा समय बचेगा, इधर रास्ता थोड़ा अच्छा है, ज्यादा समय लग सकता है, इधर और अच्छा लगेगा, इधर सुंदर दृश्य है। तो हमारे मन का काम, बुद्धि का काम और मेमोरी का काम समझ गए आप लोग? जब ये एक रिदम में काम करती हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना डेवलप होती है। हमारी चेतना डेवलप होती है। और चेतना किसके अधीन होती है? अभी किसी ने बोला था सोल, वो चेतना हमारी सोल के अधीन होती है। ये सारी चीजें हमारी सोल के अधीन होती है। तो हमको न्यूट्रिशन अपने सोल को देना है। तो किस रिदम में कैसे क्या चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और हमारा चेतना जो है, ये आप लोग समझ गए? चलिए देखते हैं कृष्ण भगवान इसके लिए क्या करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं इंद्रियाणी इंद्रियाणाम मनः च अस्मि, इंद्रियों में मन मैं ही हूं। क्योंकि जब इंद्रियों में मन हमारे कृष्ण भगवान है तो उसके मन के साथ ही हमारे कृष्ण भगवान है। तो हमको हमेशा भगवान की पूजा पाठ, सेवा, नाम जप, ये सारी चीजें उसको हम लास्ट में बताएंगे कि ये सारी चीजों को हम कैसे, मतलब कैसे भगवान की सेवा करके, बहुत ही सिंपल उसकी भी टेक्निक दिए हुए हैं। उसकी भी टेक्निक श्रीमद् भगवद गीता में दिए हुए हैं, वो सब अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि मन हमारा श्रेष्ठ है कि बुद्धि श्रेष्ठ है। इसलिए श्री भगवान क्या बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में? श्री भगवान बोलते हैं इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यो परमः मनः मनसस्तु परा बुद्धि यह बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराणि आहु, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस जान रहे हैं सब लोग? 5 सेंसेस जो होते हैं उससे श्रेष्ठ हमारा मन होता है। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यो परमः मनः, उससे श्रेष्ठ हमारा मन होता है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि होता है। यह बुद्धे परतस्तु सः, उससे भी श्रेष्ठ हमारी चेतना होती है, हमारा सोल होता है। तो कृष्ण भगवान भी एक चीज बोले हैं जो अपन एक स्टोरी से अपन इसको डिस्कस किए हैं। तो हमारे मन का, बुद्धि का और हमारे इस पर रिदम आप लोग समझ गए। और हम इस माइंड को, अपने माइंड को यूज करके कैसे हम बेटर कर सकते हैं। माइंड को कंट्रोल करने की टेक्निक आप लोग जानना चाहते हैं? उसको हम लोग कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान गीता में क्या बोले हैं उससे हम लोग देखेंगे जो है। अच्छा ये बताइए, गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता क्यों पढ़ना चाहिए?
हाँ बेटा, लाइफ की मैनुअल है, वेरी गुड। हमको स्ट्रेस फ्री मैनुअल, एक लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए हमको एक मैनुअल दिए हैं कृष्ण भगवान, उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। हम लोग कुछ न कुछ मिस्टेक्स करते रहते हैं, हम लोग कभी कभी भ्रम में आ जाते हैं, कभी कभी इल्यूजन में आ जाते हैं। यही हाल अर्जुन को हुआ था, युद्ध के मैदान में यही हाल अर्जुन को हुआ था। कोई उनकी बुद्धि, उनका मन खराब हो गया था, मन उनका इधर उधर भागने लगा था, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, उनकी मेमोरी जो थी वो कोलैप्स कर गई, उनका शरीर पूरा कांपने लगा था, उनके हाथ से पूरा गांडीव गिर गया। जबकि क्या अर्जुन ने कोई गलती किया था? नहीं किए थे, बल्कि उनके साथ गलत हुआ था। दुर्योधन जो था उनकी फैमिली का, वो क्या किया था, उनका राजपाट सब ले लिया था, उनको 13 वर्ष के लिए वन में भेज दिया था, और 13 ईयर वन में रहने के बाद जब वापस आए अपना राजपाट मांगे तो भी उसने देने से मना कर दिया। बोला नहीं, अभी वो टाइम पूरा नहीं हुआ है, कुछ समय रह गया है। 1-2 दिन जो भी वो मतलब वो गलत बोल रहा था कि कुछ समय रह गया, इसलिए फिर से क्या करना चाहिए, 13 ईयर फिर से रिपीट करना है आपको। आप फिर से जाओ 13 ईयर वन में रह के आओ, उसके बाद आके तब बात करना। तो वो गलत कर रहा था जो है, उसके लिए श्री कृष्ण भगवान भी गए उसके राजपाट में, उसके दरबार में, जहां उसके पिताजी बैठे हुए थे, धृतराष्ट्र जो राजा थे, उसके पितामह बैठे हुए थे, उसके गुरुजन बैठे हुए थे। कृष्ण भगवान ये सोचे कि सब बड़ों, सब जो आदरणीय लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, इनके सामने शायद हम दुर्योधन को समझाएंगे तो हो सकता है समझ जाए। तो कृष्ण भगवान को तो नहीं जानता था कि ये भगवान है। तो जब वो गए समझाने के लिए, तो उनके सामने भी उसने मना कर दिया कि हम राजपाट नहीं देंगे, पहले उनको 13 ईयर के लिए फिर से वन में जाना है। उसके बाद कृष्ण भगवान क्या मांगे थे, सबसे छोटा सा चीज, 5 गांव। वेरी गुड। सोचो कि कृष्ण भगवान कितना छोटा कर दिए थे। अगर वो दे दिया होता, बोला था कि पांडव 5 भाई हैं, इनके लिए तुम सिर्फ 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, उसी में वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन उसने क्या बोला, बोला नहीं देंगे, बिना युद्ध के, बिना लड़ाई के हम सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। एक सुई की नोक जो होती है ना, जब उससे कुछ नहीं होना है, बोला था सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे बिना युद्ध के। दुर्योधन एकदम भ्रम में था, उसको कुछ पता ही नहीं था कि कौन किससे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब नहीं माना, तब कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले कि अर्जुन अब तुम युद्ध करो, युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है। तब अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में जब गए युद्ध करने के लिए, अपने सामने सबको देखे, अपने गुरुजन को, अपनी फैमिली के लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दादा को, सबको देखे, तो वो भ्रम में आ गए। उनको लगा कि ऐसे युद्ध करने से क्या फायदा। वो 5 गांव के लिए नहीं तैयार थे। वो क्या करना चाहते थे, हम जंगल में जाके तपस्या कर लेंगे, हम समाधि में बैठ जाएंगे, हम जंगल में रह लेंगे, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे। उस समय से कृष्ण भगवान उनको श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। जब श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया, तब उनकी बुद्धि खुली। तब जब पूरा श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद वो क्या बोले, नष्टो मोह स्मृति लब्धः तत् प्रसादात् मया अच्युत स्थितः अस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तो नष्टो मोह। अब मेरा जो मोह था, जो मेरा अटैचमेंट था, वो खत्म हो गया है। नष्टो मोह स्मृति लब्धः, स्मृति मतलब मेमोरी, मेमोरी उनकी कोलैप्स कर गई थी, कुछ आ नहीं रहा था उनको याद, मेमोरी लॉस कर गई थी। नष्टो मोह स्मृति लब्धः, अपनी मेमोरी को फिर से वो पा गए। नष्टो मोह स्मृति तत् प्रसादात् मया अच्युत। कौन सा प्रसाद उनको मिला था मैदान में? ज्ञान का प्रसाद, उनको खाने वाला प्रसाद नहीं मिला था। तत् प्रसादात् मया अच्युत स्थितः अस्मि, वो कांप रहे थे, कांप रहे थे। क्या बोले कि अब हम स्थिर हो गए हैं, अब हम स्थिर हो गए हैं। स्थितः अस्मि गत संदेहः, वो संदेह में आ गए थे, वो भ्रम में आ गए थे, वो इल्यूजन में आ गए थे। उसके बाद क्या बोले, करिष्ये वचनम तो, अब मैं वही करूंगा जो आप बोल रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वही करना चाहिए, जो भगवत गीता में जो हमको रूल्स रेगुलेशन बताया जा रहा है वही हमको करना चाहिए। अगर हमको अपने माइंड को, अपने इंटेलेक्ट को, अपने मेमोरी को, अपने कॉन्शियसनेस को, अपने सोल को अगर एक
रिदम में रखना है तो हमको वही करना चाहिए जो हमारे शास्त्र बताते हैं, जो सारी चीजें बताते हैं। एक टेक्निक बताते हैं श्री कृष्ण भगवान, कैसे हम लोगों का टॉपिक क्या है आज का? सक्सेस। तो सक्सेस होना चाहते हैं हम लोग कि नहीं? हरि बोल। एक बार हरे कृष्णा का महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो सक्सेस होने के लिए हमको सब समझना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाउ टू कंट्रोल योर माइंड सिस्टम। समझना चाहते हैं आप लोग? समझना चाहते हैं? हरि बोल। तो कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? हम इस मन को कैसे अपना मित्र बना सकते हैं? एक श्लोक बोलते हैं, उद्धरेत आत्मनः आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत, आत्मा एव हि आत्मनः बन्धुः, आत्मा एव ऋतु आत्मनः। उद्धरेत आत्मा उद्धरेत आत्मना, हम अपने आत्मा, अपने इस शरीर का, अपने इस जीवन का उद्धार कैसे कर सकते हैं? ये टेक्निक तो चाहिए हमको, नहीं चाहिए? हरि बोल। ये टेक्निक चाहिए नहीं चाहिए? हमको ये जीवन मिला है, उसको हम कैसे से और सुंदर बनाएं, कैसे उसका उद्धार करिए, तो टेक्निक चाहिए। तो वही कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, उद्धरेत आत्मना। आत्मना इस जीवन को बोल रहे हैं, इस आत्मा को बोल रहे हैं, कैसे हम इसका उद्धार कर सकते हैं। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, कैसे हम इस मन से अपने इस जीवन का, अपने इस शरीर का, अपने इस आत्मा का कैसे उद्धार कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? बोल रहे हैं, आत्मा एव ही आत्मनः बंधु। ये मन ही जो है इस जीवन का, इस बद्ध जीव का, इस सोल का बंधु होता है। क्या होता है? मित्र होता है। बंधु मतलब मित्र होता है। सबसे बड़ा मित्र हमारा क्या है? मन है। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं? आत्मा एवं रिपुः आत्मनः। लेकिन यही मन जो है सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अगर हम उसको अपना मित्र बना लिए तो हमारा सबसे बड़ा सपोर्टिव हो गया, सबसे बड़ा मित्र हो गया। लेकिन अगर हम नहीं बना पाए, इस टेक्निक को अगर नहीं समझ पाए, तो वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? उसको मित्र बना के क्या करेंगे? बंधुरात्मा आत्मनस्य, आत्मा एव बंधुरात्मा आत्मनस्य, येन आत्मा एव ही आत्मनः जितः। जिसने अपने मन को अपना मित्र बना लिया, आत्मनः जितः, वो इस जीवन को जीत लेगा। उसकी सफलता निश्चित है। जो उसको मित्र बना लिया, जो मित्र नहीं बना पाया, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत, आत्मा एव ही शत्रुवः। जिसने इसको अपना मित्र नहीं बना पाया, उसका मन जो है जीवन भर उसका शत्रु बन के बना बैठा रहता है। समझे नहीं समझा? हम कैसे जीत सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं? कौन बताएगा? मन में काबू करके, मन जीत के। वेरी गुड। मन को हम अपना बंधु बना के, अपना मित्र बना के हम जीत सकते हैं। अगर वो हमारा दुश्मन रहा तो हमारा लाइफ खराब हो जाएगा। कितना बड़ा ज्ञान कृष्ण भगवान दे रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में, कैसे हम जीत सकते हैं। चलो इसको हम एक दो स्टोरी से समझेंगे। एक किसी ने बंधु बना लिया तो क्या हुआ? एक किसी ने रिपु, एक का मित्र बन गया तो क्या हुआ? एक का दुश्मन बन गया तो क्या हुआ? एक बहुत छोटी स्टोरी है और प्रेजेंट की स्टोरी है, बहुत पुरानी नहीं है। एक है आकाश दिव्य कीर्ति जी, पहले वो आईएएस ऑफिसर थे। बहुत छोटी छोटी स्टोरी बताएंगे प्रभु जी, क्योंकि समय कम दिए हैं और कंटेंट बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए। तो आईएएस ऑफिसर को उन्होंने रिजाइन करके उनको क्या लगा, हम टीचिंग करेंगे। तो वो अपनी एक स्टोरी शेयर कर रहे थे, मैं सुन रहा था उसको। तो वो बता रहे थे जब वो स्कूल के दिनों में थे, 9, 10, 11, 12 में थे, तो एक दूसरे सेक्शन में एक और स्टूडेंट था। वो उनका मित्र तो नहीं था, बट वेरी मल्टी टैलेंटेड, डांसिंग, सिंगिंग, स्पीकिंग, पढ़ाई, मतलब ऑल ओवर एवरीथिंग में सबसे आगे रहता था। मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट था, दूसरे सेक्शन में था। बोले मेरे से कभी कभी हल्लो हाय हो जाता
की बात है, ये 85 या 90 के आसपास की, 90 के आसपास की बात है। उसमें मोबाइल ढूंढते नहीं थे कि एक दूसरे का नंबर लेकर बात करेंगे, वैसे भी वो मित्र नहीं था। तो कुछ दिनों के बाद, 4-6 साल के बाद जो अपने और किसी मित्र से मिले, तो सोचो कि वो इतना मल्टी टैलेंटेड वो लड़का था कि वो उनको बराबर याद था वो कहीं बहुत अच्छे जगह पे होगा। जब विकास देवी कीर्ति जी आईएएस बनने के बाद अपने किसी फ्रेंड से मिले तो उसके विषय में पूछे कि यार वो लड़के का क्या हुआ, वो तो मल्टी टैलेंटेड लड़का था, वो तो कहीं बहुत ऊंचे पद पे होगा। तो जानते उसका हाल क्या हुआ था? उसका दोस्त बोला कि अरे तुमको नहीं मालूम है उसके साथ क्या हुआ? तो बोले नहीं, हमको तो नहीं मालूम है, कभी कुछ कांटेक्ट ही नहीं रहा। बोले सच में नहीं मालूम है उसके साथ क्या हुआ? बोले नहीं, हमको तो नहीं मालूम है क्या हुआ। बोले तो वो तो जेल में है। सोचो उसके साथ कितना बुरा हुआ। जब वो कॉलेज में गया, इन सारे ज्ञान नहीं थे उसके पास, मन उसका भटका, गलत लोगों की संगति हुई, नशा करने लगा, सिगरेट शराब ड्रग्स लेने लगा, उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई। उसके बाद क्या किया, पढ़ाई लिखाई तो उसकी खत्म हो गई, कॉलेज नहीं कर पाया। उसके बाद जब घर आया, घर के लोग कंट्रोल करने लगे, किसी तरह से उसके हाथों से 2-4 लोगों का मर्डर हो गया, मार दिया। तो इतना मल्टी टैलेंटेड लड़का, इन सब ज्ञान से, ज्ञान अगर उसको नहीं मिला, कैसे उसका मन उसका दुश्मन बन गया, कैसे उसका मन दुश्मन बनने के बाद कैसे उसकी दुर्दशा हुई। ये लाइव स्टोरी अभी विकास देवी कीर्ति जी दिल्ली में दृष्टि आईएएस के नाम से कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, बहुत से लोग नाम सुने होंगे, देखो सुने। तो कितना बुरा हाल उसका हुआ, क्योंकि मन ही उसका दुश्मन बन गया और उसका बहुत बुरा हाल हो गया, लाइफ टाइम के लिए वो जेल में है। और एक दूसरी स्टोरी हम आपको बताते हैं, वो भी जस्ट हम, ये हमारे बीच के हमारे फ्रेंड है, उनके रिलेटिव की स्टोरी है। वो बंदा पढ़ने में बहुत टैलेंटेड था। वो क्या किया, इंजीनियरिंग का एग्जाम जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है आईआईटी का, उसको क्वालिफाई किया। आईआईटी में बहुत अच्छा रैंक नहीं मिल रहा था, उसने इलाहाबाद एनआईटी से पढ़ा। इलाहाबाद एनआईटी से पढ़ने के बाद, हाँ बेटा वेरी गुड, इनके भैया भी वही एग्जाम दिए हैं। तो उसने इलाहाबाद एनआईटी से इंजीनियरिंग की। जब इंजीनियरिंग करके वो पास हुआ, पास होने के बाद उसको ये था कि हम इंजीनियरिंग करने के बाद भी हम आईएएस बनेंगे। वो क्या, फिर आईएएस का एग्जाम दिया। तो जो उसका सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग किया तो साइंस और मैथ उसका सब्जेक्ट था। साइंस और मैथ से एक साल में नहीं हुआ, दूसरे साल उसने अपना सब्जेक्ट चेंज किया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ के एक साल के अंदर जो सब्जेक्ट उसने नहीं पढ़ा था, हिस्ट्री ज्योग्राफी को पढ़ के वो आईएएस हो गया एक साल के अंदर। जाते उसने अपने क्या बनाया था, बोला था कि ये हम अपने मन पे कंट्रोल किए। उसके पास जो लड़का मल्टी टैलेंटेड था, फादर भी उसके बहुत रिच पर्सन थे, इंडियन नेवी में इंजीनियर हैं, अभी इंडियन नेवी में सिविल इंजीनियर हैं, अच्छे रिच पर्सन है। उसने कभी अपने पास मोबाइल नहीं रखा। वो एनआईटी कर लिया, आईएएस में सेलेक्ट हो गया, तब तक उसके पास अपना कोई मोबाइल नंबर नहीं था। तो उसका ये मानना था कि अभी आज के डेट में सबसे ज्यादा टाइम किलर और मन को जो हमारे दुश्मन बनाता है वो मोबाइल है। अगले बोले कि मोबाइल नहीं छूना चाहिए, हम पढ़ने के लिए छूना चाहिए, प्रॉपर यूज के लिए लेना चाहिए, पॉजिटिव यूज के लिए। उसने भी मोबाइल के जो सारे काम थे लैपटॉप से किए, वो भी ऑनलाइन पढ़ते थे, अपने पास लैपटॉप रखे थे, अपने पास डेस्कटॉप रखे थे, लेकिन उसने मोबाइल नहीं रखा कभी। उसका कहना था कि ये हमारे माइंड का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो कैसे उसने अपने माइंड को, अपने मन को अपना मित्र बना के कैसे लाइफ में सक्सेस हो गया। तो हमको हमेशा ये कोशिश करना है कि हमको अपने मन को अपना मित्र बनाना है। वेरी गुड। उसके बाद बुद्धि, बुद्धि के लिए कृष्ण भगवान क्या बोले हैं? कोई कुछ बोला? ध्यान से सुनिए आप लोग। बुद्धि के लिए क्या बोले हैं? बुद्धि कौन है? बोलते हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम। बोलते हैं कि मैं ही सनातन बीज हूं और बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं ही हूं और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूं। तो बुद्धि हमारे कौन है? कृष्ण भगवान ही हमको बुद्धि प्रदान करते हैं। उसके बाद और क्या बोलते हैं माइंड के लिए?
जब बोलते हैं कि कंटिन्यू जब हम सेवा करें, एकदम सेवा भी बहुत सिंपल है ना। आप लोगों को आज बताएंगे कैसे हम 10-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, स्कूल और घर को मिला के इतना तो हो ही जाता होगा 6-7 घंटे, कैसे हम 10-15 मिनट देके हम ये सब चीजें कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान बुद्धि के आगे क्या बोलते हैं, अगर हम सही ढंग से प्रॉपर वे में सेवा किए तो कौन बुद्धि प्रदान करता है, उस श्लोक से समझिए। बोलते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तब ये माम उपयांति ते। जो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम, जो हमको हमारे नाम का जप करता है सतत कंटिन्यू, ऐसा नहीं हम 2-4 घंटे 5 मिनट कर रहे हैं, जो भी हम अपने नियम बनाए हैं उसी को बोले को सतत कंटिन्यू करे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक, वो भी प्रेम पूर्वक। ये नहीं सोचना करिए यार कहाँ बैठा दिए सब लोग, मम्मी पापा क्या बोल दिए, मन नहीं लग रहा है। अगर मन नहीं लग रहा है तो भी हमको करते रहना चाहिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, बुद्धिमताम अस्मि, बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये, तो हमने बुद्धि प्रदान करते हैं। और बुद्धि प्रदान करता है कौन बताएगा, कृष्ण भगवान। तो हमको सेवा करनी चाहिए कृष्ण भगवान की, हरि बोल। हमको नाम जप करना चाहिए कि नहीं, वेरी गुड। उसके बाद क्या बोलते हैं, अब देखो ये मन के लिए बोले, बुद्धि के लिए बोले, अब हमारी मेमोरी के लिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। क्या बोलते हैं, स्मृति भी मैं हूं और ज्ञान भी मैं ही हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद्येव चाहम। हम सभी के हृदय में विराजमान हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति, मैं ही स्मृति हूं, मेमोरी भी मैं हूं। मेमोरी में जो हम डाटा फीड करते हैं वो भी बोलते हैं उसको मैं ही प्रदान करता हूं। मत्तः स्मृति ज्ञानम, ज्ञान भी मैं ही हूं। लेकिन साथ में एक चीज क्या बोलती है, अपोहनम च। अपोहनम माने होता है भुलवाना, बोलते हैं कि भुलवाता भी मैं ही हूं। किसका, जो प्रॉपर वे में एक रिदम में अपने मन को बुद्धि को नहीं रखेगा, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा, श्री भगवान क्या बोल रहे हैं अगर उसको नहीं मानेगा तो बोलते हैं कि भुलवाता भी मैं ही हूं। मैं अगर वो देता हूं तो मैं ही उसको भुलवाता भी हूं। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो वेदांत कृत, जो जितने भी वेद शास्त्र ज्ञान जो कुछ भी है सब कुछ वहीं से मिलता है हमको। तो इसलिए हमको अपनी मन को अपना मित्र बना के अपनी बुद्धि को अच्छे से रिदम में रख के हमको ये सारी चीजें करना चाहिए। अच्छा, फिर हम अब देख रहे हैं श्री भगवान सब चीजें हमको दे रहे हैं, उनको प्रसन्न करने का टेक्निक भी चाहिए हमको। जानना चाहते हैं आप लोग, एक बार हरे कृष्णा के महामंत्र का जाप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही सिंपल टेक्निक बताते हैं कृष्ण भगवान। क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आता है आपको, बोलिए तो। वेरी गुड, किसको आता है राम जी, बोलिए बोलिए बेटा खड़ा होके। वेरी गुड, क्लिक करिए। क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हमको क्या हमको पसंद है, पत्ते पसंद है, पत्रम पत्ते पसंद है, पुष्पम फूल पसंद है, फल पसंद है, पानी पसंद है। ये तो सब एकदम फ्री की चीजें उनको पसंद है। हम तो बच्चे, हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो देखो कितना सिंपल कर दिया वो। उनको पत्ते पसंद है, उनको फूल पसंद है, उनको फल पसंद है, उनको पानी चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लास्ट में क्या बोलते हैं, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो हमें भक्ति भाव से देगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, भाव। वेरी गुड, क्लिक करिए।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा भाव, क्योंकि हमको भक्ति भाव से देना चाहिए। तदहम भक्ति उपहितम अस्नामि प्रयात्मनः, जो हमें भक्ति भाव से प्रेजेंट करता है, हमको चढ़ाता है, उसको मैं ग्रहण करता हूं। समझ गए आप लोग? हरि बोल। तो इसलिए बहुत ही सिंपल है। हम अपनी लाइफ में कम से कम 6-7 घंटा स्कूल में रहते हैं। अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन कंटिन्यू स्कूल रहता है। 1-2 घंटा ट्यूशन में पढ़ते हैं, 4-5 घंटा घर में भी पढ़ते हैं। तो सबसे मुख्य काम तो हमारा पढ़ाई करना है। हम 10-12 घंटा स्कूल ट्यूशन घर के लेके 10-12 घंटा 12-14 घंटा जो भी, तो हमको सिर्फ 5-10 मिनट निकालना है। एक माला जप कर लेना है। करेंगे सब लोग एक माला का जप? बस एक माला, आप लोग स्टूडेंट हैं, एक माला का जप कर लिए। और क्या? शालिग्राम को पूजा कर लिए। वेरी गुड। और हम कभी गार्डन में खेलने जा रहे हैं, सबसे सिंपल क्या है, कहीं से बस थोड़ा सा फूल मिले तो हम तोड़ के लेके आ गए। हम फूल तोड़ के लेके आए, उसको कटोरी में रख दिए। हम चाहे तो उसको 2-3 दिन भी चला सकते हैं। फूल कभी खराब नहीं होता, कभी गंदा नहीं होता, बस साफ जगह उसको रखना है। हमें कटोरी में रख के फ्रिज में भी रख सकते हैं। दिन में 2-3 बार एक फूल हाथ पैर धुलने के बाद, जब गार्डन से हाथ पैर धुले या सुबह नहाने के बाद एक फूल निकाल के भगवान को भक्ति भाव से प्रेजेंट करके हम एक साक्षात दंडवत कर लिए। इतने में हमारे भगवान खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा हम पानी रख दिए, थोड़ा सा फल चढ़ा दिए, इतने में हमारे भगवान खुश हो जाते हैं। सबके घर में तुलसी जी है कि नहीं? तुलसी जी को थोड़ा सा जल चढ़ा के अगर हम साक्षात दंडवत कर लेते हैं, तुलसी जी को प्रणाम करते हैं, इससे भी हमारे भगवान बहुत खुश होते हैं। तो देखो कितना सिंपल। तुलसी जी को हम पानी जल दे रहे हैं, थोड़ा सा तुलसी जी को एक फूल तुलसी जी को भी चढ़ा दिए, इससे हमारे भगवान खुश हो गए। तो ज्यादा टाइम का कोई काम तो है नहीं। और क्या करना चाहिए? एक श्लोक कोशिश करना चाहिए कि श्रीमद् भगवत का एक श्लोक डेली पढ़ना चाहिए। हम एक श्लोक पढ़े, एक माला जप किए, फूल चढ़ाने में कोई समय तो लगेगा नहीं, हाथ पैर को ऐसे धुलते ही हैं, धुले नहाने के बाद हम जल दे दिए और फूल चढ़ा दिए, जो है 10-15 मिनट का काम है। करेंगे सब लोग? चलिए, अब हमारा टॉपिक क्या है? सक्सेस। अब हमने क्या बताया? सक्सेस पार्ट 2। वेरी गुड। तो अब हम लोग अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, मन को, बुद्धि को, क्या क्या सीखे अभी आप लोग? एक रिदम में रखना है और मन को कंट्रोल में रखना है, अपना मित्र बनाना है मन को, और भगवान की सेवा करनी है। वेरी गुड। इंद्रियों को काबू में करके रखना है। वेरी गुड। पेरेंट्स की बात माननी है। वेरी गुड। अपने मन को भगवान की शरण में लगानी है। वेरी गुड। बहुत इंटेलिजेंट क्लास है ये प्रभु जी की। माता जी लोग बहुत कुछ सीखे आप लोग। माता जी लोग इतने दिन में बहुत श्लोका, मंत्र, मेडिटेशन, आप लोग एकदम फोकस्ड हैं। तो ऐसे ही जो चीजें यहाँ बताई जा रही है उसको लाइफ में आप लोग इंप्लीमेंट में ले आइए उसको। ठीक है? बेटा वेरी गुड। कभी फोन नहीं देखना चाहिए। हमारा फोन सबसे बड़ा दुश्मन है आज का। वेरी गुड। क्लियर करिए। क्या नाम है बेटा आपका? आरो क्लियर करिए अच्छे से। आज सबको प्रभु जी ने डिक्लेयर कर दिया, सबको शाम को गिफ्ट मिलेगा। ठीक है? चलिए, अच्छा, तो ये सारी चीजें अब श्री भगवान एक योगा बताए हुए हैं। एक योगा बताए, उस योग को करके कैसे हम अपने सारे दुखों को छोड़ सकते हैं, दुखों को दूर कर सकते हैं। जानना चाहते हैं आप लोग? तो श्री भगवान क्या बोलते हैं? ये सक्सेस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे सारे दुख दूर होंगे। जो भी टॉपिक्स है यहाँ पे, किस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं? सक्सेस पार्ट 2। वेरी गुड। तो ये जो हम योगा सीखने जा रहे हैं अभी, लेकिन योगा के लिए टाइम कैसे निकालेंगे? आपको निकल जाएगा। हरि बोल। लेकिन ये जो कृष्ण भगवान की योगा है, इसमें कोई समय नहीं लगने वाला है। ये योगा मन से करनी है, अपने आचरण में लाना है।
अपने हैबिट में लाना है, अपने बिहेवियर में लाना है। ये योगा समय नहीं लेती हमारा, क्योंकि आप लोगों का समय भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी करना है, ढेर सारे टास्क रहते हैं। तो देखते श्री भगवान कौन सी योगा बताते हैं। श्री भगवान बोलते हैं युक्त आहार युक्त विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। लास्ट में क्या बोलते हैं, योगो भवति दुःखः। ये जो योगा, इन सब चीजों, योग माने क्या होता है, जोड़ना। इन सब चीजों को, इन सब हैबिट्स को, इन सब बिहेवियर को जब हम अपने लाइफ में जोड़ेंगे तो क्या बोलते हैं, योगो भवति दुःखः। इससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। है इंपॉर्टेंट कि नहीं? अरे अब इसको समझते हैं। क्या बोलते हैं, युक्त आहार। सबसे पहले हमको किसको रेगुलेट करना है, युक्त आहार। आहार माने खाने को। वेरी गुड, क्लिक करिए। सबसे पहला योगा है कृष्ण भगवान की। योग माने हमेशा सोचिए कि योग माने क्या होता है, हम 2+2 करते हैं। 2+2 को मतलब योग बोलते हैं। तो वैसे ही हम अपनी लाइफ में क्या क्या ऐड करें, कौन सी योगा को ऐड करें जिससे कि हमको क्या मिलेगी, सक्सेस। वेरी गुड। तो क्या बोलते हैं, युक्त आहार। सबसे पहले हमको अपने खाने को रेगुलेट करना है, खाने को नियमित करना है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसको सबसे पहले हमको रेगुलेट करना है। युक्त आहार युक्त विहारस्य। हमको अपने आमोद प्रमोद को, हम क्या देखें क्या नहीं देखें, हम इसको कैसे रेगुलेट, हमको इसको भी रेगुलेट करना है। युक्त आहार युक्त विहारस्य। हमको क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, इसको भी हमको रेगुलेट करना है। युक्त आहार युक्त विहारस्य युक्त चेष्टस्य। चेष्टाएं, एफर्ट लगाना। हम कहीं गलत दिशा में एफर्ट तो नहीं लगा रहे हैं, हमारा जो एफर्ट है कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। इस पे भी हमको अवेयर रहना है कि 6 योगा है इसमें। कितना योगा है, 6। युक्त आहार युक्त विहार युक्त चेष्टस्य। हमारा जो एफर्ट है कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु। हम जो चेष्टाएं कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त कर्मसु। हम जो कर्म कर रहे हैं कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं कर रहे हैं, इसको भी हमको रेगुलेट करना है। क्या क्या हो गया अभी तक, 4 क्या क्या हुआ, युक्त आहार युक्त विहार। विहार माने क्या होता है, क्या देखें क्या नहीं देखें। हमको अपने आमोद प्रमोद को, हम जो अपना मनोरंजन है, जो कुछ भी चीजें हैं, कहीं घूमने जाते हैं, हम क्या देखें क्या नहीं देखें। युक्त आहार युक्त विहार। उसके बाद कौन बताएगा, युक्त चेष्टस्य। हम जो एफर्ट लगाते हैं गलत दिशा में तो नहीं लगा रहे हैं। युक्त चेष्टस्य कर्मसु। हम जो कर्म कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये हो गए 4 योगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त स्वप्न, स्वप्न माने होता है सोना। हमको अपने सोने को भी रेगुलेट करना है, उसको भी नियमित करना है। हमको जितने बजे बेड पे जाना है उसका भी टाइम टेबल बनाना है। हम क्या करते हैं, कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी छुट्टी है तो अपना टीवी देख रहे। नहीं, जो भी करना है अपने को रेगुलेट करना है, एक चैनल में करना है। युक्त स्वप्न अवबोधस्य। और जागने का टाइम भी हमको रेगुलेट करना है। जब ये 6 योगा करेंगे तो कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, योगो भवति दुःखः। जब इस योगा को जब हम अपने दिनचर्या में ऐड करेंगे तो योगो भवति दुःखः, इससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। समझ गए आप लोग? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। 6 योगा में कौन कौन सी योगा है, एक बताओ, एक। वेरी गुड। और कौन बताएगा? बिहार को अपने रेगुलेट करना है, क्या देखे क्या नहीं देखे। और वेरी गुड। हम अपना एफर्ट की गलत दिशा में तो नहीं लगा रहे हैं, इसको भी हमको अवेयर रहना है। उसके और वेरी गुड, हमको पूरा अवेयर रहना चाहिए, पूरा सोच के करना चाहिए। और
चीजों को रेगुलेट करेंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा? जब हम सब चीजों को, अपने माइंड को, अपने इंटेलेक्ट को, अपनी मेमोरी को, अपने कॉन्शियसनेस को, अपने सोल को, अपने आमोद प्रमोद को, अपने खाने पीने को, अपने सोने जागने को, जो सारे नियम को जब हम रेगुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा। वेरी गुड। तो ये तो हो गया कि भाई ये सब करना है। अब भगवान कहाँ रहते हैं इसका पता भी जानना है क्या? गोलोक में। वेरी गुड। हमारे आसपास कहाँ रहते हैं जानना है क्या? तो कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में रहते हैं। क्या समझे आप लोग? कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। प्रभु जी बोल रहे हैं, गला आप लोगों का सुन रहा है। और कोई नहीं उठेगा बीच में। एक बार हरे कृष्णा का मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या बोल रहे हैं? ये हम लोग किसके हाथ की कठपुतली है? भगवान के हाथ की। वो सीधे बोल रहे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। यंत्र शब्द बोले हैं। जैसे हम एक खिलौने को कंट्रोल करते हैं, जैसे हम बाइक को, साइकिल पे सवार होके, आरूढ़ानि मतलब सवार होके अपने कंट्रोल में लेके, जैसे हम कंट्रोल में लेके उसको नियंत्रित करते हैं, वैसे ही भगवान हमारे हृदय में बैठ के हमको कंट्रोल करते हैं। और कितना हमारे हृदय में बैठ के वो कंट्रोल करते हैं। तो हमें भगवान को खुश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे कैसे खुश होंगे भगवान? कौन बताएगा? एक एक चीज बताना है। पानी चढ़ा सकते हैं। वेरी गुड। हर दिन एक माला किसको कर सकते हैं? एक फूल चढ़ा के। कितना सिंपल है। और फल चढ़ा के, तुलसी पत्ता चढ़ा के। वेरी गुड। आरती दिखा के। वेरी गुड। प्रज्वल। वेरी गुड। तुलसी जी को एक पत्ता, एक थोड़ा सा जल चढ़ा के उनको प्रणाम करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, इससे भी हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम ये देखते हैं कि हमारी सक्सेस, ये लास्ट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग। हमारे सक्सेस और फेलियर के पीछे किसका हाथ है? किसका हाथ है? अरे कृष्ण भगवान को क्यों दोष दे रहे भाई आप लोग? कृष्ण भगवान इस श्लोक में बोलने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हमारी सक्सेस और फेलियर के पीछे किसका हाथ है? सुनिए। और कैसे उसको हम जीत सकते हैं? अभी हमने सारा प्रोसेस समझा, अब उसको हम कैसे जीत सकते हैं? क्या बोल रहे कृष्ण भगवान? प्रकृतेः क्रियामणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमति मन्यते। कैसे ये सारा प्रोसेस हो रहा है, इसको भी हमको समझना चाहिए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? प्रकृतेः क्रियामणानि। ये सारा काम कौन करती है? प्रकृति करती है। लेकिन प्रकृति क्या ऐसे ही कर लेती है? ऐसे किसी को बीच में से उठा उसको सबसे दे दी? ऐसे कुछ कर ली प्रकृति? कैसे? मेहनत करना। आगे क्या बोल रहे हैं? मेहनत कैसे करेंगे? प्रकृतेः क्रियामणानि गुणः कर्माणि सर्वशः। हम 3 गुणों की रस्सी में बंधे हुए हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से गुण हैं? वेरी गुड। क्लियर करिए इनके लिए। हम त्रिगुणी रस्सी में बंधे हुए हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। त्रिगुणी रस्सी में हम बंधे हुए हैं। हमारा सक्सेस और फेलियर हमारे हाथ में है। बाकी श्री भगवान तो हमको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, हमको बुद्धि दे रहे हैं, हमको माइंड हमारा तेज कर रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, हमको मेमोरी दे रहे हैं। अभी तक ये सारी चीजें आप लोगों ने समझा। अब वो हमको सक्सेस देने के लिए बैठे हुए हैं। ये सारा काम प्रकृति करती है।
प्रकृतः क्रियामणानि गुणः कर्माणि सर्वशः, तीनों गुणों के आधार पे करती है। वो तीनों गुण हमारे अंदर विद्यमान हैं, उसको हम इंप्रूव करके कौन से गुण को इंप्रूव करना चाहिए? सात्विक गुण, सत्व गुण को इंप्रूव करके हम अपनी सक्सेस को पा सकते हैं। हम त्रिगुणी रस्सी में बंधे हुए हैं, हम अपने गुणों को इंप्रूव करके बहुत ढेर सारी चीजें इस क्लास में सक्सेस पार्ट 1 पार्ट 2 में भी बहुत ढेर सारी चीजें बताई गई है। हम अपने माइंड को, अपने बिहेवियर को, अपने हैबिट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और माता जी लोग यहाँ पे जितने टीचर्स हैं, आज आप लोगों का 5वां दिन है सर, हरि बोल, 5वां दिन है। 5 दिन में जो चीजें बताई गई उसको सब आप इंप्लीमेंट में करके अपने गुणों को बढ़ा सकते हैं। प्रकृतः क्रियामणानि गुणः कर्माणि सर्वशः। आगे क्या बोलते हैं? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमति मन्यते। अहंकार बस ईगो में आकर हम लोग क्या समझते हैं कि हम ही करता है, हम ही लोग सब चीजें कर रहे हैं, हमारे एफर्ट से हो रहा है, हम प्रयास नहीं। भगवान की कृपा क्या है? जरूरी है, भगवान की कृपा जरूरी है, इस सारे नियम में रहना जरूरी है। हम मन को अपना मित्र कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें बताई गई हैं। उसको हम मन को अपने मित्र बना के इस सारे ज्ञान के साथ रह के जब हम एफर्ट लगाएंगे, अपने गुणों को इंप्रूव करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको सक्सेस मिलेगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमति मन्यते। उसके बाद क्या बोलता है? प्रकृति किसकी अध्यक्षता में काम करती है? प्रकृति किसकी अध्यक्षता में काम करती है? भगवान की अध्यक्षता। वेरी गुड, क्लिक करिए के लिए। उसके लिए कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? मया, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम एक नाने में कहते जगत भी परिवर्तते। यह प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, सब कुछ श्री भगवान के अध्यक्षता में हो रहा है, लेकिन हमको रिजल्ट और सक्सेस कहां मिलेगा? कैसे मिलेगा? मन से। और इस लास्ट टॉपिक में क्या बताया जा रहा है? अपने 3 गुणों में से अपने सतो गुणों को इंप्रूव करके हम त्रिगुणी रस्सी से बंधे हुए हैं, अपने गुणों को इंप्रूव करके हम सक्सेस को पा सकते हैं, जो कि हम लोगों का यही टॉपिक चल रहा है। तो हम यहाँ पे जो भी चीजें बताई गई हैं, जो भी चीजें आप लोगों को कराई जा रही है इस वर्कशॉप में, मैं उसको पहले ही बोल चुका हूँ कि जो चीजें हमारी सनातन संस्कृत से रिलेटेड हैं, जो पहले हमको गुरुकुल में बताई जाती थी, वो जो चीजें हमारी मिस हो गई हैं, उसको हम इंप्रूव करके, उसको जान के, अपनी दिनचर्या में उसको शामिल करके आप लोगों को, इसीलिए एक योगा भी बताएगी कृष्ण भगवान की कि उस योगा के द्वारा हम कैसे अपनी बॉडी को, अपने खाने पीने को, अपनी दिनचर्या को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं और कैसे हम किसको पा सकते हैं? हरि बोल। सक्सेस पार्ट 2 भी फिनिश हो गया और आप लोग जो भी इस कार्यशाला में बताई गई है, जो भी चीजें आप लोगों को बताएं, उसको इंप्लीमेंट में लाइए, उसको कंटिन्यू अपने दिनचर्या में उसको लाइए, योगा करिए, श्री भगवान के नाम का जप करिए, तुलसी जी को जल चढ़ाइए, भगवान को, भगवान सिंपल बोले, भगवान किससे खुश होते हैं? कौन श्लोक बोलेगा वो? भाव से। वेरी गुड, भगवान भाव से। और क्या भगवान एकदम सरल बोले हैं, हमको कुछ नहीं लगाना है, एकदम सिंपल चीज है जिससे भगवान खुश होते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, भक्ति जो भी भक्ति भाव से हमें देता उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो ये पार्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग